लोगों का स्वागत है। आप मेरी टेम्पेस्ट सीरीज़ के वीडियोस देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने टेम्पेस्ट के एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, सीन 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एक्ट 1, 2 और एक्ट 3 सीन 1 और 2 को जाने बिना आप आगे का वीडियोस नहीं समझ पाएंगे, आगे की कहानी नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, एक्ट 3 सीन 2 में हमने देखा कि कैसे कैलिबन, ट्रैंक्युलो और स्टीफेनो तीनों वाइन पीकर कुछ न कुछ बड़बड़ाते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पर एरियल भी इन लोगों की बातें सुन रहा होता है और एरियल यहाँ पर इनविजिबल है। और फिर कैलिबन यहाँ पर स्टीफेनो को इस आइलैंड का किंग बनाने के लिए कन्विंस कर लेता है और फिर कैलिबन, स्टीफेनो और ट्रैंक्युलो ये तीनों मिलकर प्रॉस्पेरो को मारने का प्लान बनाते हैं। और ये सब बातें एरियल सुन चुका है, इसलिए अब एरियल जल्दी से ये सब बातें प्रॉस्पेरो को बताने के लिए जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी हम देखेंगे एक्ट 3 सीन 3 में। फ्रेंड्स, उसी आइलैंड पे सीन 3 शुरू होता है कि जब एंटोनियो और सेबास्टिन प्लान बनाने में बिजी होते हैं कि कैसे गोंजालो और अलोंसो को मारा जाए, उसी वक्त गोंजालो कहता है कि मैं अब नहीं चल सकता, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं बैठना चाहता हूँ, मुझे अब थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। तब अलोंसो कहता है कि मैं आप पे ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि आपकी उम्र हो गई है, मैं भी बैठता हूँ, चलो हम दोनों आराम करते हैं। फिर अलोंसो कहता है कि अब मुझे कोई होप नहीं दिख रही है कि मेरा बेटा सचमुच अब नहीं है। उसे लगता है कि फर्डिनांड सचमुच अब नहीं रहा है। वो लोग फर्डिनांड को ढूंढने के लिए निकले हैं और अभी चलते चलते वो लोग थक जाते हैं फ्रेंड्स, और उन लोगों को फर्डिनांड का कोई भी सुराग नहीं मिलता है, इसलिए उन लोगों को लगता है कि अभी फर्डिनांड बचा नहीं है, वो सचमुच नहीं है, वो डूब गया है समंदर में। फिर गोंजालो अलोंसो को कहता है कि वो तो कहीं समंदर में डूब गया है और हम उसे ज़मीन पर ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें अभी गिव अप कर देना चाहिए कि वो अब नहीं रहा है। ये हमें समझ लेना चाहिए कि फर्डिनांड अब नहीं है। फ्रेंड्स, एंटोनियो ने सबको मारने का प्लान बनाया है ताकि वो चाहता है कि अलोंसो मर जाए और सेबास्टिन राजा बन जाए, इसलिए वो बोलता है कि हम सबकी गर्दनें काट लेंगे, जब लोग सो जाएंगे तब हम उन लोगों की गर्दनें काट लेंगे और सेबास्टिन तुम राजा बन जाओगे। वो सेबास्टिन से कहता है कि तुम गिव अप मत करना, भले ही पहली बार में हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन दूसरी बार हम ज़रूर सक्सेस होंगे। और बोलता है कि आज की रात हम फिर से प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले बार एंटोनियो और सेबास्टिन का प्लान सक्सेस नहीं हो पाता है क्योंकि गोंजालो उठ जाता है। वहाँ एरियल गोंजालो को उठा लेता है और वो सब जाग जाते हैं, इसलिए ये लोग सेकंड टाइम प्लान बनाते हैं कि हम सबको मार देंगे। और तभी उन लोगों को वहाँ म्यूज़िक सुनाई देता है और ये सब चीज़ें प्रॉस्पेरो ऊपर से देख रहा होता है, लेकिन वो इनविजिबल है, वो किसी को नहीं दिखाई देता और प्रॉस्पेरो वहाँ पे उसकी स्पिरिट्स भेजता है। फ्रेंड्स, जब अलोंसो सो रहा होता है तभी प्रॉस्पेरो की स्पिरिट्स वहाँ आती हैं और वो बोलता है कि कितना अच्छा म्यूज़िक है, वहाँ पे सब म्यूज़िक सुनाई देता है। और म्यूज़िक के बाद एक अजीबोगरीब स्पिरिट्स आती हैं, वहाँ पर एक बैंक्वेट टेबल बिछाते हैं, वो स्पिरिट्स वहाँ पे एक टेबल बिछाते हैं और सभी लोग थके हुए रहते हैं फ्रेंड्स, और उन लोगों को स्पिरिट्स इनवाइट करती है कि राजा के साथ आप सबको खाने के लिए बुलाया है और आप लोग यहाँ पर बैठ जाओ। और इतना ही बोलने के बाद वो लोग गायब हो जाती है, सारी स्पिरिट्स गायब हो जाती है और अलोंसो हैरान हो जाता है कि ये सब क्या है। वो बोलता है कि प्लीज़ हेवन हेल्प अस, ये क्या था, ये स्पिरिट्स है कि क्या है। और सेबास्टिन कहता है कि ये तो एक पपेट शो जैसा था, मुझे लगता है कि ये तो एक पपेट शो है जो हमने अभी देखा। और वो बोलता है आगे कि अब तो मैं यूनिकॉर्न में भी मानने लगा हूँ कि ये सब होता ही होता है, ये सब जो देखा वो एकदम अनबिलीवेबल है।
और वो आगे बोलता है कि अब तो मैं भी फिक्शिशियस चीज़ में मानने लगा हूँ। एंड कहता है कि अब से सारी चीज़ें जो हम नहीं मानते थे कि अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उन सब चीज़ों में मैं अब मानने लगा हूँ कि हाँ, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। एंटोनियो आगे कहता है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं और उनको लोग बेवकूफ़ समझते हैं, पर वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते। गोंजालो कहता है कि मैं वापस नेपल्स जाके ये सबको बताऊंगा कि हमने यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखी थी, कि मैंने यहाँ के नेटिव्स को देखे थे। फ्रेंड्स, ये स्पिरिट्स को इन लोग इस आइलैंड का नेटिव्स समझते हैं। उनको लगता है कि इस आइलैंड पे सब ऐसे ही लोग रहते हैं, इसलिए वो बोलता है, गोंजालो बोलता है कि मैं नेपल्स जब वापस जाऊंगा तब मैं सबको ये बातें बताऊंगा कि यहाँ के नेटिव्स स्पिरिट्स जैसे दिखते हैं, और उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है। ये सब मैं नेपल्स जाकर बताऊंगा और नेपल्स के लोग मेरी बात मानेंगे भी। प्रॉस्पेरो खुद से बात कर रहा होता है कि ये सब सच है। ओलांसो कहता है कि ये सब शेप्स हमारे सामने आके बिना कुछ बताए एक साइलेंट मैसेज देकर तो नहीं चले गए, कि मुझे लगता है कि ये सारी जो स्पिरिट्स थी, ये जो सारे शेप्स थे, वो सब एक साइलेंट मैसेज देकर गए हैं। तभी प्रॉस्पेरो खुद से बात कर रहा है कि अभी जीतने का समय आ गया है, और फिर प्रॉस्पेरो वहाँ से गायब हो जाता है। सेबास्टियन कहता है कि चलो हम जाके खाना खाते हैं, और ओलांसो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो अभी नहीं खाने वाला। गोंजालो बोलता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, जब हम छोटे थे तब मानते थे कि माउंटेन्स के ऊपर जो लोग रहते हैं उसका सर उनकी छाती पर था। मतलब आपको मान लेना चाहिए कि ये सब होता है, एग्जिस्ट करता है। तभी ओलांसो बोलता है कि हाँ, अगर मैं मान जाता हूँ कि अगर खाने में कुछ मिलाया भी हुआ होता है तो भी मैं खा लूँगा, शायद ये आखिरी सफ़र हो। फिर बिजलियाँ कड़कती हैं और एरियल हार्फी बन के आता है। फ्रेंड्स, ये हार्फी वो होता है कि जिसकी बॉडी बर्ड की होती थी और चेहरा एक विमेन का, और ये एरियल ऐसा शेप लेके आता है, ऐसी फिगर बन के आता है, और ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था हार्फी, और ये हार्फी बन के एरियल आता है। ये हार्फी क्रूअल और ग्रीडी होता है। वो प्रॉस्पेरो के कमांड के मुताबिक टेबल पर आता है और अपनी विंग फड़फड़ाता है। पूरा बैंक्वेट का खाना गायब कर देता है ये हार्फी। और फिर ये हार्फी जो एरियल बना है, वो एरियल ओलांसो, एंटोनियो और सेबास्टियन से बोलता है कि आप तीनों सबसे बड़े पापी हो। ये आपका नसीब है कि आपको इस आइलैंड पे फेंका गया है। इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को पागल बनाया है जिसने खुद को मार भी दिया। और ये सब सुनकर लोग अपनी तलवारें निकालने लगते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एरियल उन तीनों को उनके सीन का एहसास कराने के लिए आया होता है, इसलिए वो ये सब बातें बताता है। और फिर ये सब बातें सुनकर वो तीनों अपनी तलवारें निकालने लगते हैं, और एरियल कहता है कि तुम लोग मूर्ख हो। वो आगे बताता है कि हम हार्फीज जो है ना, वो तकदीर के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, और नसीब में जो लिखा होता है ना, वही होके रहता है, और हम वही फॉलो करते हैं और एग्जीक्यूट भी वही करते हैं। हमारे सामने इस तलवार को चलाने की बजाय आप ये हवा पानी में चलाए। आप इस तलवार से मेरे पंख नहीं काट सकते, और मेरे दो साथी हैं जो बहुत ही पावरफुल है। और अभी एरियल मुद्दे पे आता है कि आप सबने प्रॉस्पेरो का थॉर्न छीन लिया, प्रॉस्पेरो का क्राउन था, आपने उससे छीन लिया। उसकी एक बच्ची भी थी छोटी, उसको भी आपने शी में डालकर, दरिया में डालकर मरवा दिया। और ये सब कुछ आपके साथ जो हो रहा है ना, वो उसका रिवेंज है। आप लोगों ने बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदा काम किया, और कुछ ऐसी शक्तियाँ भी है जो आप लोगों को पनिश करना चाहती है, आप लोगों को पनिशमेंट देना चाहती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एरियल बिना प्रॉस्पेरो का नाम लिए ये बताता है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ भी है कि जो आपसे रिवेंज ले रही है। आप लोगों ने इतना घटिया काम किया, इतना ख़राब काम किया
कि जो मिलान का ड्यूक था प्रॉस्पेरो, उसका क्राउन छीन लिया और उसकी बेटी को अपने शी में डाल दिया, और प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया और उनको मार दिया। इसलिए आपके साथ ये सब कोई शक्ति है जो रिवेंज ले रही है और वो आपको पनिश करना चाहती है। वो आगे बताता है कि उन्होंने ही सारे समंदर में क्रीचर्स छोड़ दिए थे और उन्होंने ही आपसे आपका बेटा छीन लिया है, और उसी शक्ति ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आप सबको ख़त्म कर दूँ। और अलमाइटी वही है जो हाई पावर है, वो बहुत गुस्से में है और वो आप लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये एक ही तरीका है जिससे आप हाई पावर से बच सकते हैं कि आप अपने दिल से माफ़ी मांग लीजिए, वरना जो हाई कमांड है, हाई पावर है, वो आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वो आपको ख़त्म कर देंगे। और फिर बिजलियाँ कड़कती हैं और एरियल वहाँ से गायब हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एरियल प्रॉस्पेरो का नाम लिए बिना उन लोगों को आगाह कर रहा है कि आप अपने किए की माफ़ी मांग लीजिए, वरना जो हाई कमांड है वो आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। और एरियल के जाने के बाद वहाँ पर वो कुछ शेप्स वापस आ जाते हैं और वहाँ पर डांस चल रहा होता है और एक मोकिंग जेस्टर होता है कि जो सबकी मजाक उड़ा रहा है, और वापस एक बैंक्वेट टेबल तैयार करते हैं और प्रॉस्पेरो एरियल की प्रेज करता है कि तुमने वैसा ही किया कि जैसे मैंने तुम्हें करने को बोला था और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम स्ट्रिक्ट थे और तुमने मेरी बातें अच्छे से रखी। और वो बोलता है कि मेरा जादुई पावर अब अच्छे से काम कर रहा है, मेरे दुश्मन लोग भूल भुलैया में है। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए प्रॉस्पेरो बोलता है कि ये सब मेरे शिकंजे में है और मैं अब उन लोगों को पागल बना के रहूँगा, तुम देखते जाओ। मैं अभी जाके फर्डिनांड से मिलकर आता हूँ। ये बुद्धू लोग तो समझ रहे हैं कि फर्डिनांड मर चुका है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो कितना प्यार करता है मिरिंडा से। और वहाँ से वो प्रॉस्पेरो चला जाता है और गोंजालो अलोंसो से कहता है कि ये सब आप किसको घूर रहे हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर एरियल ये जो सारी बातें बताता है वो अलोंसो, एंटोनियो और सेबास्टिन को ही सुनाई देती है, बाकी सब लोगों को कुछ नहीं पता चलता। इसलिए गोंजालो पूछ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, आप किसे देख रहे हैं और आप इतने शौक में क्यों हैं। और अलोंसो कहता है कि ये कैसे, मैंने एक ऐसी हॉरिबल चीज़ देखी कि बादल बातें कर रहे थे और हवा मुझे घूर रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी और इन बिजलियों ने प्रॉस्पेरो का नाम लिया और ये मदर नेचर ने ही मेरे क्राइम के बारे में बताया है और मेरे ही क्राइम की वजह से मेरा बेटा मर चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अलोंसो गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने ड्यूक ऑफ मिलान को, प्रॉस्पेरो को और उसकी बेटी को मारने का प्लान बनाया था, इसलिए मदर नेचर ने ही मेरे साथ ऐसा किया है और मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है और मुझे भी वार्निंग दी है कि मैं भी इस तरह से मर जाऊंगा। फिर अलोंसो निकल जाता है और सेबास्टिन कहता है कि मैं अभी डेविल्स के साथ लड़ने वाला हूँ। तो एंटोनियो बोलता है कि नहीं, हम दोनों साथ में लड़ेंगे और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इन लोगों के ग्रुप में कई यंगस्टर्स भी थे, तो उन लोगों को गोंजालो बताता है कि ये तीनों पागल हो चुके हैं, ये इन लोगों का गिल्टी है जो ये उनसे करवा रहा है। और एड्रियन को कहता है कि चलो हम सब प्रे करते हैं और वहाँ से वो लोग फिर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, और इसी के साथ ये सीन ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही नई बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।